तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद यूजफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। ये वीडियो कल के वीडियो से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार का जो लेटर भारत सरकार के पत्र के बाद आया है, जिसके मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े वो 11 रजिस्टर जो सेविका हाथ से लिख करके बनाती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। हाथ से भौतिक रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम ऑलरेडी पोषण ट्रैकर ऐप में हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब पोषण ट्रैकर ऐप में हो रहा है तो ये 11 रजिस्टर सेविका कहाँ कहाँ नोट डाउन करेगी, उनको कहाँ देखने को मिलेगा और किस प्रकार उस पर काम करना है, ऑप्शन खोजना है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि कल के वीडियो के नीचे और व्हाट्सएप मैसेज में कई लोगों के मुझे संदेश प्राप्त हुए हैं कि अतुल जी इसके बारे में जानकारी दीजिए कि ये 11 रजिस्टर कहाँ देखने को मिलेंगे और इसमें कैसे कैसे कहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, होम विजिट हो, जीएमडी हो, डेली ट्रैकिंग का टीएचआर एंट्री हो, स्टॉक रजिस्टर हो या फिर कोई अन्य काम हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पोषण ट्रैकर ऐप की ओर चलते हैं। 8 से 10 मिनट का वीडियो हो सकता है, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी हिसाब से आपको ऑनलाइन हमेशा काम करना होगा ताकि आपका काम अपडेट रहे। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारे लोगों के व्हाट्सअप मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, कुछ लोगों के कमेंट भी आ चुके हैं कि अतुल जी जो 11 रजिस्टर जो फिजिकल तौर पर हम लोग लिखती थी या फिर जो हमें तैयार करना होता था वो अब ऑनलाइन हो चुका है। पोषण ट्रैकर ऐप में ही उसको मेंटेन करना होगा, उसको जो है सही तरीके से अपडेट रखना होगा। तो आखिर जो है पोषण ट्रैकर ऐप में ये 11 पंजियाँ 11 तरीके का रजिस्टर जो है कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा उसके बारे में बताइए। देखिए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 7, 8, 10 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी कि ये जो 11 रजिस्टर हैं, इन रजिस्टर को आपको पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट रखना है। क्योंकि अब से यानी कि मई 2026 से जब से ये लेटर जारी हुआ है, आपके केंद्र पर कोई निरीक्षण करने जांच करने आएंगे तो फिजिकल रजिस्टर से कोई खास मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, ये रजिस्टर आपको हमेशा ले करके कहीं घूमने की, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको आपके पास आपका मोबाइल रहना चाहिए, मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए और आपको पोषण ट्रैकर ऐप में कहीं से भी काम अपडेट कर पाइएगा। जैसे कि जो रजिस्टर बंद हुआ, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पर जो पहला ही रजिस्टर का नाम है वो दिया हुआ है फैमिली सर्वे, यानी कि परिवार का सर्वेक्षण। ये पहला रजिस्टर है। दूसरा रजिस्टर है पूरक पोषाहार रजिस्टर, कितने लोगों को टीएचआर दिया गया, महीने में कितने लोगों को बाकी है। पूरक पोषाहार वितरण रजिस्टर, यानी कि जो टीएचआर की एंट्री है उसका। स्कूल पूर्व शिक्षा कितने बच्चों ने प्राप्त की। गर्भावस्था एवं प्रसव के संबंध, यानी प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन। इसके अलावा जो टीकाकरण का डिटेल होता है उसके बारे में। इसके अलावा विटामिन ए, होम विजिट का रजिस्टर, संदर्भ सेवाएं, मासिक और वार्षिक प्रतिवेदन, यानी कि हर महीने में, मंथ में आपने कितना काम किया, कितना काम पेंडिंग है, और एक ईयर में अर्ली आपका पूरा डिटेल वहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों के जीएमडी के संबंध में जो आंकड़े हैं वो आपको पोषण ट्रैकर ऐप में पहले से ही दर्ज करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अपडेट नहीं करते थे अब उनको ये अपडेट करना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम आपके लिए पोषण ट्रैकर ऐप खोलते हैं और आपको एक एक करके 11 रजिस्टर्स के बारे में बताते हैं कि अब वो ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा जिसमें आप ये सारे 11 काम कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पूरा डाटा जो है आपके पास भी है, आपके परियोजना पास भी है, आपके ज़िले में, आपके राज्य में, आपके देश में, मतलब कि केंद्र स्तर पर भी डेटा कहीं से भी मॉनिटर किया सकता है, कौन सी सेविका कहाँ पर कितना अपडेट किया। चलिए पोषण ट्रैकर ऐप में सबसे पहले हम आपको दिखा दिए 11 रजिस्टर कहाँ देखने को मिलेगा और काम कैसे करना है। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, टोटल जो 11 प्रकार का रजिस्टर है आपको कैसे खोलना है, कहाँ पर देखना है। चलिए जो पहला रजिस्टर है, फर्स्ट रजिस्टर है, उसको दिखा दूं मैं आपको। जो फैमिली सर्वे का रजिस्टर है, यानी कि परिवार का जो सर्वे होता है, जो आप लोग कई बार पिछले कई वर्षों में जो है आप लोगों ने रजिस्टर पर किया होगा, लिखा होगा नाम, पता, डिटेल और रिलेशन, वो रजिस्टर अब आपको पोषण ट्रैकर ऐप में ही देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन पर आप आएंगे, उसके बाद यहाँ पर राइट कॉर्नर में सबसे नीचे मोर का जो ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है फैमिली सर्वे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं फैमिली सर्वे का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है,
यही जो है फैमिली सर्वे का रजिस्टर आपका हो गया। आपने जितने लोगों का भी सर्वे किया होगा, आपको जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो फैमिली के हेड के साथ उसका रिलेशन, उसमें घर में कितने बच्चे हैं, कितनी उम्र है, सारा रजिस्टर आपको इसमें ऑलरेडी अपडेट दिखाई देगा। अगर किसी की डेथ होती है, कोई नया बच्चा जन्म लेता है, तो उसी फैमिली वाला ऑप्शन में जा करके आप ऐड कर पाइएगा। तो ये पहला रजिस्टर था जिसको फैमिली रजिस्टर या फैमिली सर्वे कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रजिस्टर है वो रजिस्टर नाम है उसका स्टॉक रजिस्टर, यानी कि आपके केंद्र पर कितने राशन का आवंटन हुआ है और उस आवंटन में से अभी तक कितना खर्च हुआ है, और खर्च को घटाने के बाद जो है अब उसमें से कितना बचा हुआ है उसका अपडेट आपको रखना होगा, जो आप अभी तक रजिस्टर में रखती थी। तो यहाँ पर आपको इसी मोर वाले ऑप्शन में आने के बाद जहाँ पर आपको स्टॉक रजिस्टर माफ़ कीजिएगा फैमिली सर्वे दिखाई दे रहा है, वहीं पर आपको जो है स्टॉक रजिस्टर उसके ठीक 3 नंबर नीचे आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आपके केंद्र पर आपको जब स्टॉक मिला होगा चावल का या राशन का, उसमें से कितना खर्च किया आपको स्टॉक रजिस्टर में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है आपका दूसरा रजिस्टर रहने वाला है और ये हर महीने आपको अपडेट करना है समय से। इससे डिपार्टमेंट को मालूम चलता है कितना स्टॉक आपके यहाँ बचा हुआ है और कहाँ पर कितनी चीज़ें जो हैं वो खर्च हो गई हैं। इसके अलावा मोर वाले सेक्शन में और कोई रजिस्टर नहीं है। अब इसके अलावा आपको जो है कितने लोगों को आपने THR दिया है महीने में, तो उसके लिए तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि आप डेली ट्रैकिंग में जाइएगा। तो डेली ट्रैकिंग में जाने के बाद आपको THR वाला ऑप्शन या HCM वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो THR वाला ऑप्शन में आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर किस कैटेगरी में, जैसे कि गर्भवती में या फिर धात्री में या फिर बच्चों की कैटेगरी में या फिर कहीं पर किशोरी लड़कियों के लिए राशन मिल रहा है, तो उनके लिए कितना राशन देना है, कितने दिनों को किस हिसाब से आपने THR वितरण किया, वो सारा डेटा आपका इसमें डेली ट्रैकिंग के THR एंट्री वाले रजिस्टर में सेव होता रहता है। तो ये आपका THR रजिस्टर हो गया जो आपका तीसरा रजिस्टर होने वाला है। देखिए डेली ट्रैकिंग में आने के बाद यहाँ पर THR HCM देखने को मिल जाएगा। तो THR की एंट्री आप लोग यहाँ कीजिएगा। वही रजिस्टर आपका सेव रहता है, यह ऑनलाइन डाटाबेस है। एक बार आपने जिस महीने में जितने लाभार्थी को FRS के तरीके से या फिर रिकैप्चर वाले ऑप्शन से आपने इतने लोगों को भी THR दे दिया, वो डाटा आपका सेव रहेगा, वो आपका रजिस्टर तैयार होता रहेगा। उसका पूरा डाटा आपको आपके परियोजना से आपके ज़िला से मिल जाएगा। इसके अलावा जो चौथे नंबर का रजिस्टर है, फोर्थ जो रजिस्टर है, वो काम अब ऑनलाइन आप लोग ऑलरेडी कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर डेली ट्रैकिंग में आने के बाद जो एक्टिविटी वाला ऑप्शन है आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद जो फोर्थ रजिस्टर है प्री स्कूल एजुकेशन, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्री स्कूल एजुकेशन। यानी प्री स्कूल एजुकेशन आपने महीने में, मान के चलिए कि आपने महीने में जो है 20 दिन केंद्र खोला हुआ है, या फिर मान के चलिए 25 दिन आपने केंद्र खोला है, बाकी 4-5 दिनों संडे था, कोई छुट्टी थी, तो उसमें से कितने दिनों तक आपने बच्चों को प्री स्कूल की शिक्षा दी एक्टिविटी में डेली ट्रैकिंग में आपको यहाँ पर टिक लगा हुआ दिखाई जाएगा। देखिए यहाँ पर शाम का समय है, शाम के लगभग 7 बज रहे हैं, ऑलरेडी टिक हुआ पड़ा है क्योंकि सेविका ने ये काम कर लिया है। तो ये जो है फोर्थ रजिस्टर रहने वाला है। आगे का जो 5वां रजिस्टर है वो है गर्भवती और धात्री के संबंध में रजिस्टर। तो चलिए उसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं, जो सीधे जो है आपको बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में देखने को मिलता है। चलिए उधर की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो 5वां रजिस्टर है वो गर्भवती और धात्री के संबंध में रजिस्टर है। बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में आप जाते हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन आपको देखने को मिल जाएगा। आपके हाथ में पूरा डाटा है कि आपके केंद्र पर कब, किस दिन तक, किस डेट तक कितने गर्भवती और कितनी धात्री रजिस्टर थी, और उसमें कुछ फेरबदल आपको करना है, गर्भवती से धात्री में भेजना है तो वो भी मिनटों में हो जाता है। वो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। सारा डेटाबेस में सेव रहता है कितने तारीख तक कोई महिला गर्भवती थी और कब उसका डिलीवरी डेट था और एक्सपेक्टेड डेट कब था और आपने उनकी डिलीवरी कब दिखाई थी। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों मिला करके आपका गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए जो रजिस्टर होता है वो 5वां रजिस्टर हो जाता है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहें तो होम विजिट के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। होम विजिट का जो रजिस्टर है, आपने कितने महीने में किस तारीख को किस हिसाब से कहाँ का रजिस्टर मेंटेन किया, होम विजिट किया, वो रजिस्टर आपको अब नहीं बनाना हाथ से। होम विजिट आपको जो है यहाँ पर होम टैब में जो है देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको होम विजिट जितना बाकी है वो दिखा देता है, महीने में आपने जितना किया वो दिखा देता है। तो वो आपका 6ठे नंबर का रजिस्टर हो जाता है। जो 7वें नंबर का रजिस्टर यानी 7वां जो रजिस्टर है उसमें 2 टाइप है।
एक जो है VHSND यानी कि आपके केंद्र पर वैक्सीनेशन कब हुआ, कितने लाभार्थी आए थे, उस VHSND डे के दिन कितने लोग अवेलेबल थे, वो अपडेट आपको रजिस्टर में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के संबंध में काम यानी कि इम्यूनाइजेशन, कौन से लाभार्थी को कब कौन सा डोज बाकी है बाकी है और कौन सा डोज दिया जाना जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले VHSND वाला जो ऑप्शन है, आपको मोर सेक्शन में जाने के बाद आप इवेंट्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करते हैं यहाँ पर VHSND का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपके टीकाकरण के बारे में है कि आपके केंद्र पर टीकाकरण जो है किस तारीख को हुआ, कितने लोग आए थे, कौन कौन सी चीज़ें उनको दी गई, कौन कौन सी सेवाएं दी गई, ये टोटल में यहाँ पर एंटर किया जाता है। लेकिन जो मैंने आपको 7th रजिस्टर के बारे में बताया, उसमें टीकाकरण VHSND के अलावा जो है इम्यूनाइजेशन यानी कि जो वैक्सीनेशन का काम है, उसके लिए तो आपको जो है बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में जाना होगा। चलिए हम आपको चल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बच्चे का प्रोफाइल ओपन कर लिया है। नीचे ऐड वैक्सीनेशन डिटेल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर बच्चे का पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, कौन सा वैक्सीनेशन बाकी है। MPR में आपको मंथली प्रोग्रेशन रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा, किस मंथ में कितने बच्चे एक्टिव थे, कितने लाभार्थी एक्टिव थे और कितने लोगों को THR दिया गया, SCM दिया गया। पूरे महीने का रिपोर्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर पाइएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर मान के चलिए आपको करेंट मंथ का डाटा नहीं दिखा रहा है, कैलेंडर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, मंथ चेंज कीजिएगा, उसके बाद रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि हमने फरवरी सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे कन्फर्म का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद पूरा डाटा हमको देखने को मिल जाता है, कितने एक्टिव बेनिफिशियरी थे, कितने एलिजिबल थे, कितने को राशन दिया गया और कब कौन सा डाटा रहने वाला है। तो इस प्रकार ये सब जो काम है वो ऑनलाइन अब होगा और इतने सारे रजिस्टर को आपको पोषण ट्रैकर ऐप में ही मेंटेन करना होगा, जिसकी जानकारी मैंने कंप्लीट आपको दे दी है।